नमस्कार मित्रों, एक विषय है और वो है विकास का, डेवलपमेंट का। आजकल लोग राजनीति में भी कहते हैं कि वोट डेवलपमेंट पर मांगो। बड़ी हंसी आती है हमको कि तुमने क्या विकास किया, डेवलपमेंट पर वोट। किसको वोट मिलेगा? जिसने डेवलपमेंट किया। और डेवलपमेंट का मानक क्या है कि जिसने एक्सप्रेस वे बनवाया, जिसने मेट्रो बनवाया, जिसने अस्पताल बनवाया, जिसने बिजली घर बनवाया, जिसने शिक्षण संस्थान बनवाए, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, डेवलपमेंट है। तो दो विषय हैं, विकास के दो विषय हैं। एक विषय तो मैं देखता हूं कि सड़क बन गई और नेचर बर्बाद हो गया, अस्पताल बन गया, लोग बीमार हो गए। मतलब लोग खूब बीमार हों, खुली छूट है। और प्रार्थना भी करते हैं बहुत सारे लोग कि हे भगवान खूब बीमारियां फैलें। और फिर मैं क्या कहूँगा, देखो मैंने मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, हमको वोट मिलेगा। तो विकास की जो अवधारणा है, विकास या विकास जब पर्यावरण को साथ लेके चलता है तो उसको कहते हैं रियल डेवलपमेंट। विज्ञान जब प्रकृति को साथ लेके चलता है तो उसको कहते हैं रियल साइंस, एप्लाइड साइंस, एप्लाइड डेवलपमेंट। और जब विज्ञान प्रकृति को छोड़ देता है तो लोग बेशक कहें विज्ञान, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं अज्ञान। जब विकास पर्यावरण को इग्नोर कर देता है तो दुनिया कहती रहे उसको डेवलपमेंट, मैं कहता हूं विनाश। और विनाश लीला आपके सामने है। एक हाईवे बन रहा है, पानी का संकट है, नेशनल हाईवे है, केंद्र का फंड है, 500 किलोमीटर का हाईवे है। हाईवे बनाने वाली एजेंसी ने ना जाने कितने किसानों की जमीनों की मिट्टी उठाई है, 3 फुट। अगर इस हाईवे के साथ साथ मैं जलाशय का निर्माण कर लेता, यानी रोड विकास थी और जलाशय प्रकृति थी या पर्यावरण था, तो एक विकास भी होता। और वो जो 3-3 फुट मिट्टी खरीद रहे थे हर किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर पर हम 5-5 हेक्टेयर की जलाशय बनाते चले गए। बेशक किसानों को मुआवजा देना पड़ा, लेकिन पानी रुका, मछली पालन हुआ, नीली क्रांति आई। हम कर सकते थे, नहीं किया। तो ये विकास तो हुआ लेकिन पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, तो क्या हो गया? विनाश हो गया। विज्ञान, प्रकृति और विज्ञान जब मिलते हैं, साथ चल के चलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। और जब प्रकृति अलग, विज्ञान अलग, तो उसको क्या कहते हैं? अज्ञान। अभी तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो अपना कॉलर ऊंचा करते हैं कि मैं तो इस विषय में मास्टर हूं, इस विषय पर पीएचडी हूं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वो सारे के सारे लोग अज्ञानी हैं। वो कहते रहें कि मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं क्या कहता हूं? अज्ञानी। ऐसा ज्ञान किस काम का जो परमात्मा की, प्रकृति की व्यवस्था को खराब कर दे। जिस धरती पर रहते हैं उसको खराब कर दे, जिस एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं वहां जहर घोल दें।
जिस जलाशय के स्रोतों से पानी पीता हूं उसमें हैवी मेटल्स मिला दे। कैसा विज्ञान है। तो प्रकृति और विज्ञान का जब समन्वय होगा तो वो आदमी की जो उन्नति है, जो आदमी का शिखर पर पहुंचने का क्रम है, वो और आगे चलेगा। और अगर प्रकृति को इग्नोर कर दिया तो फिर मैं अवनति की ओर जाता हूँ, नीचे गिरता हूँ और गिर ही रहा हूँ नीचे। इसी प्रकार डेवलपमेंट में जब हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते तो ये जो मनुष्य के जीवन में जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं ना, अभी आपने देखा कि दो प्रांतों के बीच जमीन का झगड़ा, गोलियां चल गई। दो प्रांतों के बीच नदी के पानी का बंटवारा, ये सब क्या है? ये अज्ञानता का ही तो सबूत है। तो प्रकृति एवं पर्यावरण का ज्ञान, जो ये प्रकृति और पर्यावरण है, ये दर्शन का विषय है और ये आने वाली भविष्य की चिंता करता है। दर्शन भविष्य बनाता है और विज्ञान भविष्य बिगाड़ता है। विज्ञान और विकास का अज्ञान वर्तमान में जीता है और आने वाले भविष्य को बर्बाद कर देता है। अगर इस प्रकृति और विज्ञान और पर्यावरण और विकास के विषय को आज की तारीख में नीति निर्माताओं ने, टेक्नोक्रेट ने, ब्यूरोक्रेट ने, बुद्धिजीवियों ने अगर इसको ठीक से नहीं समझा तो, मतलब आंख बंद करके अपने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए टेक्नोलॉजी और विज्ञान का हवाला दे करके अगर प्रकृति और पर्यावरण के परिवेश को यूं ही बिगाड़ते रहे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा भगवान जानता है और दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, आप कभी किसी विवाह कार्यक्रम में गए होंगे, क्या होता है? यही तो होता है, मतलब वहाँ बनी बनाई व्यवस्था को मैं खराब कर देता हूँ चंद घंटों में व्यवस्था को खराब कर देता हूँ। इसी प्रकार ये एक उत्सव है, एक जागरण है, मनुष्य का जो जीवन है, आनंद का जीवन है, निरंतर जाने कब से चला आ रहा है, जाने कब तक चलता रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है कि धरती पर मानव सभ्यता का इतिहास कितना पुराना है और कहाँ तक जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो विकास और विज्ञान और टेक्नोलॉजी का नाम है ना, वो आने वाले भविष्य पर एक ऐसा संदेश दे रहा है कि जैसे अब मनुष्य का जो मानव सभ्यता का जो अस्तित्व है वो धरती पर संकट में है। हम इस पृथ्वी के अंतिम व्यक्ति नहीं। एक ही बात ध्यान में रखनी है, हम हो, आप हो, कोई हो, नेता हो, अभिनेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, कोई भी हो, वो इस धरती का अंतिम व्यक्ति नहीं है। ये धरती उसके बाप की नहीं है। ये धरती अनगिनत पीढ़ियां गुजर गईं, उनकी थी, आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की है। लेकिन वर्तमान में क्या लगता है, ये धरती पर फैली हुई जितनी भी माया है ना, वो सब मेरे बाप की है, समेट लो, जितना लूट सकते हो लूट लो, पेट्रोलियम लूट लो, सोना लूट लो, चांदी लूट लो, मिनरल्स लूट लो, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ मत छोड़ो। क्योंकि मैं इस धरती का अंतिम व्यक्ति हूं। मैंने कई बार कहा है, आदमी अपनी ये हरकत तब करे जब वो नए बच्चों को जन्म देना बंद करे। आप इस मानव की जो वो प्रोपगेशन है उसको विराम लगा दीजिए। अब कोई संतान पैदा नहीं करेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि वो 2 बच्चे ही बहुत अच्छे, मैं कहता हूँ 0 बच्चा। फितरत हमारी ऐसी है कि बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो मैं कुछ छोड़ के जाने वाला हूं नहीं, तो बच्चे पैदा क्यों करें? मरने के लिए, घुट घुट करके
मरने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं क्या? क्योंकि हालात जो बताते हैं, 40 साल का केवल वक्त बीता है। 40 साल के अंदर अंदर देश के जलाशय खत्म, नदियों का प्रवाह खत्म, जंगल खत्म, धरती की उर्वरता खत्म। 40 साल। और अगर 20 साल ऐसे ही और जीते रहे तो बचे ही क्या है? 40 फुट का पानी 300 फुट पर पहुंच गया। देश के कुछ हिस्सों में तो पानी बचा ही नहीं, चाहे 1000 फुट बोरिंग करो, पानी है ही नहीं। दूसरे दूरस्थ इलाकों से पाइपलाइन डाल करके पानी लाया जा रहा है। जहां से पानी लाया जा रहा है वहां का पानी भी सूखने वाला, फिर क्या करोगे? वो पाइपलाइन भी बेकार। तो जो सनातन व्यवस्था है, जो परमात्मा की व्यवस्था है, जो प्रकृति और पर्यावरण का जो परिवेश है, विकास के साथ, डेवलपमेंट के साथ, विज्ञान के साथ, ज्ञान और विज्ञान के साथ अगर मैं प्रकृति और पर्यावरण के परिवेश को ठीक करने की कोशिश करता हूं, ठीक बनाए रखता हूं, तो मैं ज्ञानी हूं। अन्यथा हाहाकार मचा धरती पर भारी मारा मारी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। और स्लोगन क्या कहते हैं? बड़े बड़े सेमिनार, डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। ये स्लोगन बोलते हैं और अशांति का वातावरण पैदा करते हैं। तो मित्रों, मेरा निवेदन है, समय नहीं है, ये मैं बता दूं, वक्त बहुत कम है। अगर आज चेते नहीं, यही सोचते रहे कि चलो ठीक है, सोचेंगे, इस पर भी मंथन करेंगे, इस पर भी चिंतन करेंगे, चलो 10 साल बाद गांव जाएंगे, फिर हम 10 पेड़ लगाएंगे, 10 साल बाद गांव जाने लायक नहीं रहोगे, रेल निकल चुकी होगी। इसलिए प्रकृति के साथ, भगवान की व्यवस्था के साथ टाइम नहीं बर्बाद करना है, आज से ही शुरू करना है। नमस्कार।